Hello everyone, I hope you are doing good. लास्ट वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बेटा हम पढ़ रहे थे केमिकल्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट से केमिकल्स का फॉर्मेशन। तो उसी स्टेप्स में हम आगे आज जो पढ़ने वाले हैं वो वॉशिंग सोडा पढ़ने वाले हैं। इट कैन बी ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम कॉमन साल्ट। तो वॉशिंग सोडा आज हम पढ़ेंगे। तो वॉशिंग सोडा का अगर मैं बात करता हूँ, इट इज अ सॉरी इट इज द इट इज अ कॉमन नेम। अगर मैं इसका केमिकल नेम की बात करता हूँ, केमिकल नेम, या फिर मैं बात करता हूँ केमिकल फॉर्मूला की, तो वो अलग होंगे। वो देखते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ध्यान से दोबारा से पढ़ लेता हूँ मैं। Na2CO3 इंटू 10H2O एंड दिस वाटर, ये वाटर जो है इसके क्रिस्टल फॉर्म में हेल्प करता है। और इस वाटर को हम वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं। वाटर ऑफ हाइड्रेशन, या फिर आप इसे कुछ और भी बोल सकते हो, जैसे हाइड्रेटेड वाटर। तो हाइड्रेटेड वाटर का काम क्या है? इट इज द यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एनी सॉल्ट। साल्ट के फॉर्मेशन में किसी साल्ट के क्रिस्टल फॉर्मेशन में जब जो वाटर यूज होता है उसे हम हाइड्रेटेड वाटर बोलते हैं, या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। ओके। तो केमिकल नेम इसका क्या होगा? इसका केमिकल नेम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एंड द केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O। ये इसका केमिकल नेम होगा। ठीक है ना बेटा? और केमिकल फॉर्मूला। तो जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं बेटा, मैं आपको एक जनरल सी बात बता रहा हूँ। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम उसे किसी इस तरह कंपाउंड को पढ़ेंगे तो हमारे पास चार स्टेप्स होंगे। फर्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इस स्टेप में हम कंपाउंड कैसे बनाया जाएगा ये बात पढ़ेंगे। ठीक है? वो मेथड्स आपके एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। फिर आप उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा आप कुछ भी, मतलब जो आपके ये कंपाउंड की फिजिकल अपीयरेंस पढ़ोगे, यानी ये इसका कलर कैसा होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट अगर है तो कितना होगा, और इसका स्मेल कैसी होगी, ऑर्डर कैसी होगी, या फिजिकल स्टेट कैसी होगी, या वाटर सोल्यूबल है कि नहीं है, ये चीज हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है ना? तीसरी चीज इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी केमिकली कैसे इंटरेक्ट करता है, ये चीज हम पढ़ते हैं। एंड लास्ट थिंग, हम यूजेस पढ़ते हैं। तो इनमें से तीन स्टेप्स मैं आपको कराऊंगा, यूजेस आपको देखते हैं यूजेस। तो ये सब चीजें आपको करानी है जब भी आप कोई कंपाउंड पढ़ोगे। ठीक है ना बेटा? तो अब देखते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। तो वॉशिंग सोडा की जैसे हम बात कर रहे थे कि पहला स्टेप मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो हम करना है। चलिए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बेटा जब हम वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन करते हैं तो एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस में, प्रोसेस में हम जाते हैं। तो ये एक्चुअल में थ्री स्टेप्स में कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इसका। द फर्स्ट स्टेप है एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन आपको पता ही है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उससे स्टार्ट करते हैं। तो जब हम एक्वस सॉल्यूशन यानी NaCl प्लस H2O, NaCl ऑफ कॉमन साल्ट ऑफ सॉरी
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट से स्टार्ट करते हैं और इसका एक्शन किससे कर रहे हैं? अमोनिया। किससे बेटा? अमोनिया। एंड हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर रिएक्शन में ये अमोनिया जो है इस क्लोरीन से रिएक्शन करके NH4Cl का फॉर्मेशन करेगा, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। ओके। और बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम से रिएक्शन करके NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपके काम का ये वाला कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन आपने कर चुके हो तो आप सेकंड स्टेप में जाओगे। यहां पर आप कह सकते हो हीटिंग प्रोसेस। क्या? ये हीटिंग स्टेप है और इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप हीट करते हो यानी NaHCO3 को आप हीट करते हो। इसमें क्या होता है बेटा? वहां पर NaHCO3 आपका जो उसमें थोड़ा बहुत वाटर लगा होगा वो अलग हो जाएगा, प्लस इसमें जो वाटर होगा वो भी अलग हो जाएगा। डिहाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं इसे हम। तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन होगा। यस। अब आपके लिए क्या मिल गया? सोडियम कार्बोनेट मिल गया है। जब आप थर्ड स्टेप में जाओगे तो आप इस सोडियम कार्बोनेट का करोगे। यहाँ पर हाइड्रेशन होगा। क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन होगा। इसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन स्टेप। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? आप सोडियम कार्बोनेट को वाटर से हाइड्रेट कराओगे, वाटर से ट्रीट कराते हो और वाटर से ट्रीट करने पर ये क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करता है और आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये वॉशिंग सोडा को आप 3 स्टेप्स में बनाते हो। बैन सॉल्यूशन पर NH3 की रिएक्शन कराकर, देन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड फाइनली क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ओके। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, मैं अगर वॉशिंग सोडा के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, ये इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा है ये? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यस। तो कलर हो गया, फिजिकल स्टेट हो गई हमारी, ऑर्डर हो गई नहीं। और अगर हम बात करते हैं इसके मोलिकुलर मास की, हैविंग मोलिकुलर मास आ, 266। कितना? 266। सोल्यूबल इन वाटर होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। अगर मैं वाटर में सोल्यूबिलिटी की बात करता हूँ, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर सोल्यूबल होता है ये। ठीक है बेटा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट लिख सकते हो आप इसे, हाई मेल्टिंग पॉइंट। प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो चीज आती है ये कह लीजिए, जब इसे हम एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज्ड इन एयर करते हैं, एक्सपोज्ड इन एयर जब हम करेंगे तो क्या करेगा? तो बेटा जब हम सोडियम कार्बोनेट को, सॉरी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को एयर में लेकर जाएंगे, एक्सपोज करेंगे यानी ओपन करेंगे, तो बेटा ये एक्चुअल में
अपने 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस कर देता है। क्या करता है, यानी जैसे ही ओपन एयर में लाते हैं तो ये अपने 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को लॉस कर देता है। इस प्रॉपर्टीज को हम एफ्लोरेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस, सॉरी, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। एफ्लोरेसेंस क्या होता है? जैसे ही कंपाउंड को केमिकल वाटर में, सॉरी, एयर में ओपन लेकर आता है तो वो अपनी मॉइस्चर जो है, जो उसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है, वो लॉस कर देता है, एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। तो उस चीज को हम एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस लिखा हुआ है, एफ्लोर, एफ्लोर, ए आर, सॉरी, यहाँ पर ओ के बाद आर, एफ्लोरेसेंस होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, सॉरी, सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर सकता है, यानी रिएक्शन विद CO2, यानी हम जब Na2CO3 इंटू 10H2O को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से ट्रीट करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, तो एक्चुअल में ये बेटा NaHCO3 का फॉर्मेशन, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। याद रहेगा आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। इससे अलग अगर मैं बात करता हूँ, हीटिंग इफेक्ट ये शो करता है, हीटिंग इफेक्ट। जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जो 10 मॉलिक्यूल वाटर है सारे के सारे लॉस कर देता है। ओपन एयर में केवल 9 मॉलिक्यूल करता है, लेकिन हीट करने पर 10 के 10 मॉलिक्यूल को, तो ये सिर्फ Na2CO3 इंटू 10H2O अलग अलग हो जाते हैं। ये जो कंपाउंड होगा, जो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते, इसे हम बोलते हैं सोडा ऐश। कॉमन नेम क्या है इसका? सोडा ऐश, या इसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है बेटा? एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ना हो। हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रस दो टर्म आप पढ़ते हो, मैं थोड़ा सा अलग हटके बता रहा हूँ, मतलब जो टॉपिक है उससे अलग हटके जा रहे हैं हम थोड़ा सा। अनहाइड्रस विदाउट वाटर, एनहाइड्रेटेड विद वाटर। यानी अगर हम हाइड्रेटेड कह रहे हैं दैट मीन्स उसमें वाटर मॉलिक्यूल है, और अगर मैं कह रहा हूँ अनहाइड्रस तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो थे वो रिमूव कर चुके हैं। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट हो गया आपका, रिएक्शन विद कार्बोनेट हो गया आपका। अब रिएक्शन विद, अगर मैं इसकी एसिड के बारे में बात करता हूँ, रिएक्शन विद एसिड्स, क्योंकि अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात करता हूँ तो ये एक बेसिक साल्ट है बेटा, तो ये बेसिक साल्ट होगा तो रिएक्शन विद एसिड्स कर सकता है, एसिड्स के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो Na2CO3 को जो हम एसिड से ट्रीट कराएंगे, किसी भी एसिड से, तो क्या होगा? ये साल्ट का फॉर्मेशन करेगा, प्लस वाटर का, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का। यस, एसिड से रिएक्शन कराने पर। ठीक है ना बेटा? तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज जो होगा, आपको पता है हाउस होल्ड में हम से क्लॉथिंग, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, और जो भी यूज होंगे वो आप मुझे लिखकर सेंड करोगे। थैंक यू।